brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में इन दिनों नए और दिग्गज नेताओं के शामिल होने का सिलसिला तेज है। कल ही आरसीपी सिंह ने जनसुराज का दामन थामा, जो कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी और अब कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। और अब देखिए कि आरसीपी सिंह के बाद अब उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह जनसुराज में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह वही है जिनका नाम पीके के वैनिटी वैन के साथ जुड़ा गया था। आपको याद दिला दे यहाँ पर, अगर आप भूल रहे हो तो बीपीएससी आंदोलन आपको याद होगा। बीपीएससी आंदोलन के वक्त जब प्रशांत किशोर धरना पर बैठे थे, तब एक लग्जरियस वैनिटी वैन की चर्चा खूब हुई थी, जिसे लेकर के प्रशांत किशोर वहां बैठे थे। काफी चर्चा में ये वैन रही और उनके बारे में जब लोगों ने पता लगाया कि क्या है, किस तरीके से प्रशांत किशोर लेके आए हैं, तो पता चला कि ये वैनिटी वैन किसी और की नहीं बल्कि पप्पू सिंह की है, जिसको मॉडिफाई और बेहतर तरीके से करवाया है। सारे स्पॉन्सरशिप भी पप्पू सिंह ने ही कहीं ना कहीं इस वैन को लेकर के किया था। प्रशांत किशोर को काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी थे। अब वही पप्पू सिंह प्रशांत किशोर की पार्टी का दामन थाम चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए हैं। अब पप्पू सिंह उर्फ उदय सिंह कौन है वो भी जान लीजिए कि क्यों प्रशांत किशोर ने उनको पार्टी में इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और दोनों का क्या रिश्ता है, जिसकी वजह से हर बार प्रशांत किशोर को सपोर्ट करते हुए भी पप्पू सिंह नजर आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि पप्पू सिंह क्या है, पप्पू सिंह कौन है। उदय सिंह और पप्पू सिंह जो है वो पूर्णिया के 2 बार से सांसद रह चुके हैं। साल 2004 और साल 2009 में सांसद चुने गए थे, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उदय सिंह ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया था। कांग्रेस ने उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्णिया से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वहां देखिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जो उदय सिंह है उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पप्पू सिंह को 2024 में भी कांग्रेस से टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। ये सीट आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस को नहीं मिली और यहाँ से पप्पू यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में थे। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस से अलग होने का ऐलान किया। पप्पू सिंह ने पूर्व सांसद उदय सिंह की जो पहचान है वो राजनीतिक जगत में काफी पुरानी है। इनकी एक अलग पहचान समाज सेवी और व्यवसायी के रूप में भी है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो इनके पास 1000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति है। ये काफी धनवान व्यक्ति माने जाते हैं। उदय सिंह और पप्पू सिंह का पूरा परिवार, अगर इनके परिवार के बारे में अगर हम बात करें तो पूरा परिवार जो है वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा है और राजनीतिज्ञ रहा है। इनकी मां माधुरी सिंह भी कांग्रेस की टिकट पर 2 बार चुनाव लड़ चुकी हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब चुनाव हुआ तो रिकॉर्ड मतों से माधुरी सिंह कांग्रेस के टिकट से चुनाव जीती थी। इनके बड़े भाई जो हैं वो भी एक आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। कांग्रेस से अलग होने के बाद वो किसी भी पार्टी से उदय सिंह जो है वो जुड़े नहीं थे। अब जनसुराज में सीधे एंट्री हुई है इनकी, वो भी प्रशांत किशोर की पार्टी के सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। पप्पू सिंह के बारे में एक और बात आपको बता दें कि जनसुराज की स्थापना की जो शुरुआती दौर थी, जब से वो पैदल यात्रा कर रहे थे प्रशांत किशोर, तब से ही खुल करके कहीं ना कहीं जो कहा जाता है कि पप्पू सिंह का जो समर्थन है वो प्रशांत किशोर को मिला। प्रशांत किशोर का साथ देते नजर आ रहे थे। उन्होंने न केवल पार्टी का समर्थन किया बल्कि पटना में प्रशांत किशोर की जो पार्टी चलाने के लिए जो शेखपुरा हाउस जो दिया गया है वो भी इनका ही है। अब जनसुराज का दामन इन्होंने थामा है। पप्पू यादव के आने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि अब जनसुराज पार्टी की राजनीतिक स्थिति जो है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो सकती है, खास करके बिहार की राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें, जहां प्रशांत किशोर पहले से सक्रिय हैं। प्रशांत किशोर लगातार कई सालों से पैदल यात्रा कर रहे हैं। उपचुनाव में भी उन्होंने एंट्री मारी थी, उपचुनाव में भी अपने उम्मीदवार उतारे थे, लड़वाए भी, लेकिन प्रशांत किशोर को कोई फायदा नहीं हुआ। एक भी प्रत्याशी कोई भी कमाल करते हुए यहाँ पर नजर नहीं आए। और अब देखिए कि इस साल जो है वो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं बिहार में, और ऐसे में पप्पू सिंह जो है इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं जनसुराज के। अच्छा खासा प्रभाव इनका माना जाता है। सूत्रों की माने तो ये भी कहा जाता है कि पप्पू यादव जो कि पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, उनको भी कहीं ना कहीं समर्थन पप्पू सिंह का मिला था। जमकर बैकडोर से उन्होंने सपोर्ट किया, जिसके कारण उनकी जीत भी हुई। और अब देखना होगा कि जनसुराज में आने के बाद कितना मजबूती जो है वो देते हैं इस पार्टी को, और आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जो है वो क्या कुछ कमाल करती है। आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।